नया संकल्प, नई ताकत और युवा आत्मविश्वास के साथ सेना अपने परंपरागत हथियारों को बदलकर आधुनिक हथियारों से लैस हो रही है। विदेशों से हथियारों की कई डील हो चुकी है। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके सेना के आधुनिक हथियारों की खरीद की गई है। लेकिन भारत का फोकस सिर्फ विदेशों से हथियार खरीदने पर नहीं है। इस समय भारत अपने स्वदेशी बाहुबल को भी बढ़ाना चाहता है। रक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को जमीन पर उतारने की गंभीर पहल दिख रही है। इस कड़ी में रविवार को 101 हथियारों के इंपोर्ट पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई गई है। इन हथियारों के इंपोर्ट को 2020 से 2024 तक रोका जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बार फिर साफ किया कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को मिशन के तौर पर लागू करना सरकार का बड़ा लक्ष्य है। जब स्वदेशी हथियार बनेंगे तो पैसा बचेगा और यही पैसा डिफेंस क्षेत्र के 7000 छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने पहली बार 101 आइटम्स की एक ऐसी सूची निकाली है जो अब हम किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है। ऐसे आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। आने वाले समय में इस सूची में हम और भी आइटम्स डालेंगे जिससे हम करोड़ों के इंपोर्ट्स को बचा सकें। स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों के इस्तेमाल का फैसला एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस ऐलान का मतलब साफ है कि भारत में बने हथियारों को अब सेना में तेजी से शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों की माने तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देंगे तो आत्मनिर्भर भारत की एक नई रेखा खींचेंगे। इस फैसले का त्वरित असर 83 तेजस जेट विमानों और 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की डील पर पड़ने वाला है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख ने पिछले हफ्ते ही लद्दाख में स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक इस उड़ान में वो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से खासे प्रभावित हुए। ऐसे 2 हेलीकॉप्टर लद्दाख में मिशन में तैनात किए गए। इसी साल 27 मई को वायुसेना प्रमुख ने सुलूर में 45वीं स्क्वाड्रन के साथ खुद सिंगल सीट वाले हल्के लड़ाकू विमान तेजस को उड़ाया था। तेजस वायुसेना में मिग 21 की जगह ले रहे हैं। तेजस का पहला स्क्वाड्रन बेंगलुरु में 2016 में 2 लड़ाकू विमानों के साथ शुरू हुआ था और अब इसकी संख्या 20 के करीब पहुंच गई है। और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नए ऑर्डर मिलेंगे। यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि 83 तेजस विमानों की नई डील के साथ 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि HAL के सामने तेजस में सुधार करने और उसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के समकक्ष खड़ा करने की भारी जिम्मेदारी भी है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये आगे जाके भारत को और भारतीय सेना को खास तौर से बहुत ही फायदेमंद होगा। हमारे पास एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, हमारे इकोसिस्टम नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट नहीं है, इंसेंटिव्स नहीं है। तो ये अभी हेल्प करेगा एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इंडिया में बनाने का। अब तो इसमें जो क्या है कि अगर हमारे पास अपना इंडस्ट्रियल बेस होगा तो हमारे सर्च कैपेसिटीज होंगी और हम जब ये चाहें, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें इतनी लार्ज इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। सर्च कैपेसिटीज जो है 2 शिफ्ट करके 3 शिफ्ट करके इंडियन आर्म फोर्सेस की जो है जरूरतें पूरी कर सकती हैं। सरकार ने जिन 101 हथियारों के विदेशों से आयात पर पाबंदी लगाई है, उनमें से 69 हथियार दिसंबर से आयात होने बंद हो जाएंगे और 31 हथियार 2024 तक आयात होते रहेंगे। नई रक्षा नीति के मुताबिक अगले 5 साल में विदेशों से 35,000 करोड़ रुपए तक के हथियार आयात किए जाएंगे, जबकि घरेलू रक्षा उपकरणों की खरीद को 1,40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ये बजट आज की तुलना में लगभग 2 गुना है। ये सच्चाई है कि हथियारों की जरूरत को पूरा करने में भारत काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। हालांकि बदलते भारत में अब स्वदेशी पर जोर है, इसीलिए ये तस्वीर बदल रही है। ऐसे मौके अपने साथ जिम्मेदारी भी लाते हैं। अब भारत के घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को बेहतर हथियार बनाने होंगे। ये आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी बाहुबल होगा। शिव अरूर और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।